अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर देखा जाए, हाइपोथैलेमस अलग सा एक टॉपिक है और जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अलग सा एक टॉपिक है, लेकिन हमने यहाँ पे इन दोनों को मिला करके एक छोटा सा टॉपिक बनाया है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशनशिप क्या है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। जैसे हम बुक में पढ़ते रहते हैं ना कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, तो इस पॉइंट को आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमो हाइपोपाइसियल रिलेशनशिप किसको कहते हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ है ना जो बार बार हमारे सामने आएंगे। ये जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट करेंगे या हाइपोथैलेमस या जो भी टॉपिक हो, इसमें ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगे, तो इस वजह से इन सब टर्मिनोलॉजीज़ के लिए मैंने अलग सा एक टॉपिक बनाया है। हम ये भी पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को, और हम ये पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमो हाइपोपाइसियल ट्रैक्ट किसको कहते हैं, न्यूरो हार्मोन्स क्या है। अक्सर स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई न्यूरो हार्मोन्स क्या है। हार्मोन का लफ्ज़ तो चलो सुना था कि हार्मोन जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से किसी भी ग्लैंड से सेक्रेट होता है, तो अब ये न्यूरो हार्मोन्स क्या है इसको भी हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। और न्यूरोपाइसिन्स एक नया लफ्ज़ है, न्यूरोपाइसिन्स किसको कहते हैं। और आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ में से ये भी पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमो हाइपोपाइसियल पोर्टल वेसल्स किसको कहते हैं। हम ये पढ़ेंगे कि हाइपोपाइसियोट्रोफिक हार्मोन क्या है और पोर्टल सिस्टम एंड इनपेंडिबुलम किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हाइपोथैलेमस एक अलग सा एक टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नर्वस कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट ये कहेंगे कि हाइपोथैलेमस इज़ द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जो मौजूद कहाँ पे, जो थैलेमस से तो थोड़ा सा नीचे मौजूद है। इस वजह से हम इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, यानी इट इज़ फाउंड बीनीथ द थैलेमस। लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। हम इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के हवाले से कि हाइपोथैलेमस इज़ बोथ एंडोक्राइन एंड नर्वस सेंटर। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस एक सेंटर है किसके लिए, न्यूरो एंडोक्राइन के लिए भी और नर्वस के लिए भी, यानी दोनों का सेंटर है। इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ लिंक बिटवीन द नर्वस एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस एंड एंडोक्राइन सेंटर, इस दोनों के दरमियान लिंक है। मिसाल के तौर पर नर्वस सेंटर इसको क्यों कहते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नर्वस सेंटर कहा गया है, हम ये पढ़ेंगे अभी। आपको पता है कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, रेगुलेट करता है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। इस वजह से इसको कहते हैं नर्वस सेंटर। और हम ये भी पढ़ेंगे कि नर्वस सेंटर इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि इट रेगुलेट द ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ से मतलब क्या है, हमारा ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ से मतलब ये है कि जो हार्ट रेट है विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, बीपी है हमारे बॉडी का, होम्योस्टेसिस होता है, ओस्मो रेगुलेशन है, दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल, सो दीज आर कॉल्ड हैज़ द, इसको क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक रेगुलेटरीज या ऑटोनॉमिक फंक्शंस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से मुतलिक है ये नर्वस सेंटर। तो इस वजह से वो कहते हैं क्योंकि इसका लिंक है किससे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। एंडोक्राइन सेंटर क्यों कहते हैं, और यही हमारा मेन टॉपिक भी यही है क्योंकि हमने एंडोक्राइन जो चैप्टर है, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन सेंटर इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि जितनी भी सेक्रेशन है ना पिट्यूटरी ग्लैंड की, इन सब को ये रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस को रेगुलेट करता है। और इसको एंडोक्राइन सेंटर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में,
पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दो पार्ट होते हैं, जो न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट है जिसको हम पोस्टीरियर पार्ट भी कहते हैं, ये उसके जो हार्मोन होते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस के, वो हार्मोन कौन रिलीज़ करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है। फिर स्टोर्ड होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के इसमें न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट में। तो हम कैसे स्टोर रहते हैं वो आज इस लेक्चर में इसको इस लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। तो ये था कि ये नर्वस सेंटर है और एंडोक्राइन सेंटर है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में इसको नेक्स्ट जो लेक्चर हम बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को कवर करेंगे कि कितने पार्ट इसके कितने हैं, हिस्टोलॉजी क्या है। तो पहला हम ये पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशनशिप क्या है। ये हमारा आज का एक मेन टॉपिक में से एक ये भी है कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लफ्ज़ मैंने लिखा हुआ है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल रिलेशनशिप। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल रिलेशनशिप किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आर कोलेक्टिवली कॉल्ड हैज़ द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल रिलेशनशिप, यानी द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसियल रिलेशनशिप, इसको हम कहते हैं। यानी द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल रिलेशनशिप। अब क्या हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मिल करके कुछ हमारे बॉडी में क्या फंक्शन सर अंजाम देते हैं, कौन से एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं? यही हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मिल करके कोऑर्डिनेटेड फैशन के तौर पर काम करते हैं। कोऑर्डिनेटेड फैशन से मतलब ये है कि ये दोनों कौन, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड मिल करके जितनी भी जो एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं ना, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, इन सब की फंक्शंस को रेगुलेट करता है कौन? ये दोनों, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल रिलेशनशिप। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये कोई सपोज़ हाइपोथैलेमस है। अब यहाँ पे सपोज़ थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, इसमें थायरॉक्सिन होते हैं। अब जब बॉडी को थायरॉक्सिन की ज़रूरत होती है या जब थायरॉक्सिन की मिकदार कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ब्लड में या कम होते हैं, तो हाइपोथैलेमस से किसी नर्व सिग्नल के थ्रू मैसेज मिलता है हाइपोथैलेमस तक कि बॉडी में फलाना हार्मोन की कमी है या हार्मोन ज़्यादा है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस इफेक्टर रिलीज़ करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर हार्मोन रिलीज़ करेगा उस साइट ऑफ एक्शन। मिसाल के तौर पर अगर बॉडी में किसी भी हार्मोन की कमी थी या ज़्यादा मिकदार में ये सिक्रेट हुआ था, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड जा करके जो भी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा कि फलाना हार्मोन या थायरॉक्सिन या जो भी हार्मोन इसको रिलीज़ करो या इसको इनहिबिट करो। इस वजह से हमने कहा था कि ना कि इट रेगुलेट जो डिफरेंट हार्मोन है उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ जो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल रिलेशनशिप है, दोनों मिल करके हमारे बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। मिल्क प्रोडक्शन, एजेक्शन एंड ओस्मो रेगुलेशन को भी क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। अब इसके बाद दूसरा हमारा मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी सेक्रेशन, कि हाइपोथैलेमस कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स, इसमें लेक्चर को समझने के लिए हमें डायग्राम की तरफ आना होगा। हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी सेक्रेशन को दो तरीक़ों से। कैसे? पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है, इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और एडेनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो हम कहेंगे कि जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है दो तरीक़ों से, नर्वस सिग्नल के ज़रिए एंड केमिकल सिग्नल के ज़रिए। नर्वस सिग्नल्स के ज़रिए कैसे? हम देखते हैं कि ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है।
ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये क्या है, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम कहते हैं, एंड जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं एडेनो हाइपोफाइसिस, जिसको हम इंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या है, न्यूरो, या कुछ बुक्स में या एग्जामिनर क्या करता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस के बजाय पोस्टीरियर ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी देते हैं ना, तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ये जो हाइपोथैलेमस है, हमने कहा था कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन करता है 2 तरीक़ों से। ये आप देख रहे हो, ये हाइपोथैलेमस है, और नीचे वाला ऐसा क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब यहाँ पे ये देख रहे हो, ये इसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई है, और दूसरा है पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है। दीज आर फाउंड इन द हाइपोथैलेमस। अब हम ये पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस नर्वस सिग्नल के जरिए कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई है और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस हार्मोन पैदा करते हैं, हार्मोन सेक्रेट करते हैं। उस हार्मोन को हम कहते हैं एंटी डायरोटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। दिस बोथ हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस थ्रू किसके जरिए, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और ये हार्मोन जब हाइपोथैलेमस पैदा करता है, फिर देन दिस हार्मोन आर स्टोर्ड इन द नर्व एंडिंग। इसको हम क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग। अब ये नर्व एंडिंग कहाँ पे मौजूद है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मौजूद है। और ये जो सेल बॉडीज़ है, सेल बॉडीज़ कहाँ पे मौजूद है, जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियर पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर है, ये हाइपोथैलेमस में मौजूद है। अब जब हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है, नर्व सिग्नल मिलता है कि बॉडी में ऑक्सीटोसिन की कमी है या बॉडी में एंटीडायरेटिक हार्मोन की कमी है, तो वो क्या करेगा, वो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ पे एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन इस नर्व एंडिंग में स्टोर्ड रहते हैं। तो जब भी हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है, हाइपोथैलेमस को मैसेज मिलता है, तो वो हाइपोथैलेमस इस नर्व एंडिंग में जो हार्मोन स्टोर थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज़ करेगा। इस वजह से हम कहते हैं ना कि ये नर्व सिग्नल के ज़रिए होते हैं, यहाँ पे कोई हार्मोन यानी केमिकल सिग्नल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियर और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर ये 2 हार्मोन बनाते हैं, तो फिर अब क्वेश्चन ये होता है कि ये 2 हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाते कैसे हैं, और इस दोनों हार्मोन को क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन, इसको हम क्या कहते हैं, इस दोनों को हम कहते हैं न्यूरो हार्मोन। एक और टर्मिनोलॉजीज कवर हुई हमारी कि न्यूरो हार्मोन क्या है। तो इन दोनों के हार्मोन यानी जो एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन जो हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है, इसको हम कहते हैं न्यूरो हार्मोन्स। अब यहाँ से जब एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज़ हुआ, मैं आपको ये बता दूँ, ये कोई सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई ने हार्मोन रिलीज़ कर दिया, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन या एंटीडायरेटिक हार्मोन नर्व एंडिंग के ज़रिए, इस नर्व फाइबर के ज़रिए कैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको हम कहते हैं वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। इनके लिए एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं न्यूरोपाइसिन्स। न्यूरोपाइसिन्स हम कहते हैं, ये एक नया लफ्ज़ आपके सामने आया है। सो न्यूरोपाइसिन्स क्या है, न्यूरोपाइसिन्स एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, जो एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस, द नर्व एंडिंग ऑफ द न्यूरो हाइपोफाइसिस।
तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोपाइसिन्स। अब ये न्यूरोपाइसिन्स भी दो तरह के होते हैं, न्यूरोपाइसिन्स 1 एंड न्यूरोपाइसिन्स 2। न्यूरोपाइसिन 1 जो प्रोटीन होता है, दीज आर इन्वॉल्व फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन को लेते हैं कहाँ से, इस जो न्यूरोसिक्यूरिटी सेल्स ऑफ द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई या पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, ये इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, नर्व एंडिंग तक लेके आते हैं और फिर यहाँ पे स्टोर रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके ज़हन में था कि न्यूरोपाइसिन्स क्या है। न्यूरोपाइसिन्स यही वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है जो इन दोनों हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ पे लेके आते हैं, नर्व एंडिंग में। दूसरी बात यह है कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, किसमें, न्यूरो हिपोपाइसिन में, यानी जो कनेक्ट है ना ये हाइपोथैलेमस के साथ, किसके ज़रिए, हाइपोथैलेमो हाइपोपाइसियल ट्रैक्ट। हाइपोथैलेमो हाइपोपाइसियल ट्रैक्ट हम उस ट्रैक्ट को कहते हैं जिसमें जो न्यूरोपाइसिन्स होते हैं वो एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक लेके आते हैं, न्यूरोपाइसिन्स तक, न्यूरो हाइपोपाइसिस तक लेके आते हैं। तो इस ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोपाइसियल ट्रैक्ट। एक और टर्मिनोलॉजीज हमारी कवर हुई, हाइपोथैलेमो हाइपोपाइसियल ट्रैक्ट किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोपाइसियल ट्रैक्ट उस ट्रैक्ट को कहते हैं जो जहाँ से एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन जो प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस में एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूरो हाइपोपाइसिस थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोपाइसियल ट्रैक्ट। और इसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं न्यूरोपाइसिन्स। और न्यूरोपाइसिन्स फिर मज़ीद दो तरह के होते हैं, न्यूरोपाइसिन्स 1 विच आर फॉर ऑक्सीटोसिन एंड न्यूरोपाइसिन्स 2 फॉर एंटीडायरेटिक हार्मोन। अब यहाँ पे एक और लफ्ज़ है इनफेंडिबुलम। इनफेंडिबुलम क्या है स्टूडेंट्स, इनफेंडिबुलम यहाँ पे जगह नहीं है तो इसकी डिफिनेशन मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, तो आप खुद अपने कॉपी में इसको लिख लो। इनफेंडिबुलम इज़ अ बेंच या ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स, इज़ अ बेंच और ग्रुप ऑफ नर्व है जो क्या करता है, जो कनेक्ट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, न्यूरो हाइपोपाइसिस को कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस के साथ। यानी या दूसरे सेंस में आप ये भी कह सकते हो कि इनफेंडिबुलम हम नर्व फाइबर की उस गुच्छे को कहते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं जो हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है न्यूरो हाइपोपाइसिस के साथ, किसके साथ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ इसको कनेक्ट करता है। इसको हम क्या कहते हैं, इनफेंडिबुलम। ये सब देख रहे हो, ये इनफेंडिबुलम है। तो क्या इनफेंडिबुलम भी टर्मिनोलॉजी भी कवर हुई। इसके साथ साथ हमने कहा था ना कि ये मेन टॉपिक हमारा ये है ना कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी सेक्रेशन। हमने कहा था कि दो तरीकों से होता था, नर्व सिग्नल के जरिए नर्वस सिग्नल के जरिए होता है, या तो अभी हमने पढ़ लिया। अब दूसरा है कि केमिकल सिग्नल के जरिए भी हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। कैसे केमिकल सिग्नल के जरिए, ये आप देख रहे हो, ये हाइपोथैलेमस है और ये जो है ये इसको इन दोनों को हम नाम देंगे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। अब ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स भी किस में मौजूद है, ये हाइपोथैलेमस में मौजूद है। ये भी हार्मोन जो पैदा करेगा उस हार्मोन को भी हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन रिलीज करेगा उसको हम कहेंगे न्यूरो हार्मोन्स। तो ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो है, दीज आर फाउंड इन द हाइपोथैलेमस। ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन रिलीज करेगा। उस हार्मोन को हम नाम देते हैं हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन। उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन। हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन में हमारे पास दो तरह के हार्मोन आते हैं। इस हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन में एक हार्मोन को हम कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी एंड रेगुलेटरी और रिलीजिंग हार्मोन, बल्कि आप इसको रिलीजिंग हार्मोन लिख लें।
इनहिबिटरी एंड रिलीजिंग हार्मोन। यानी स्टूडेंट्स जो हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन है, ये हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड इन द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। इस वजह से इसको हम न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इस हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन में हमारे पास दो तरह के हार्मोन मज़ीद आते हैं, इनहिबिटरी एंड रिलीजिंग हार्मोन। जब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, इनहिबिट करता है, तो वो हार्मोन रिलीज़ करेगा इनहिबिटरी हार्मोन। ये इनहिबिटरी हार्मोन जो होता है ना, वो यहाँ पे स्टोर नहीं रहता। जैसे एंटीडायरेटिक हार्मोन था या ऑक्सीटोसिन था, जो इस हाइपोथैलेमो हाइपोपाइसियल ट्रैक्ट में जाकर के इधर स्टोर रहता था नर्व एंडिंग में। ये आप ये समझो कि ये कमांड देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड की एडिनो हाइपोपाइसिस पार्ट को, इंटीरियर पार्ट को कमांड देता है कि बॉडी में किसी ऑर्गन में या किसी टिश्यूज़ में फलाना हार्मोन की कमी है या ज़्यादा कंसंट्रेशन इसका, तो ये उसे कहेगा कि आपने जा कर के वो हार्मोन की कंसंट्रेशन, वो हार्मोन को आपने इनहिबिट करना है, आपने उस ग्लैंड पे एक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि अगर यहाँ से ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी है ना, इसमें यहाँ पे सेल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। इस सेल्स को हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर सेल, ग्लैंड्यूलर सेल्स को हम कहते हैं। यह इसका और नाम भी था ग्लैंड्यूलर सेल, मेनली इसको ग्लैंड्यूलर सेल कहते हैं। तो इस इधर यहाँ पे सपोज जो ये कौन से हार्मोन, हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन किसने रिलीज़ कर दिया, हाइपोथैलेमस में। तो ये हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज़ करता है, ये आ करके किधर आएगा, ब्लड वेसल्स में आएगा, आर्टरी में आएगा। इस आर्टरी को, इस वाले को हम क्या ना देखें, इसको हम कहते हैं सुपीरियर हाइपोपाइसियल आर्टरी, इसको हम कहेंगे इंफीरियर हाइपोपाइसियल आर्टरी। तो ये इनहिबिटरी एंड रिलीजिंग हार्मोन विच आर कोलेक्टिवली कॉल्ड हैज हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन, ये आकर के किस में, इस जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इसको सीक्रेट करेगा। तो ये आकर के ब्लड वेसल्स में आएगा। ब्लड वेसल्स में फिर ये जो सेल्स यहाँ पे पाया जाता है ग्लैंड्यूलर सेल्स, ये जाकर के उस ग्लैंड्यूलर सेल पे एक्ट करेगा और ये ग्लैंड्यूलर सेल फिर मज़ीद तरह के हार्मोन रिलीज़ करेगा। यानी ये ग्लैंड्यूलर सेल जो होता है वो ADH हार्मोन रिलीज़ करेगा। ये जाकर के मिसाल ये कोई ACTH रिलीज़ करेगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, फिर जाकर के एडिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा कि हार्मोन की सेक्रेशन को इनहिबिट करो या हार्मोन की सेक्रेशन को रेगुलेट करो या रिलीज़ कर लो, या ये जाकर के एंटीडायरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस, ये जो थायराइड ग्लैंड है, उस पर एक्ट करेगा। तो हमने कहा था कि नर्वस सिग्नल के ज़रिए कैसे होता है, केमिकल सिग्नल के ज़रिए जो हाइपोथैलेमस होता है थ्रू न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दे रिलीज द हार्मोन विच आर कॉल्ड एज हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन। ये हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन इनहिबिटरी भी होते हैं, रिलीजिंग भी होते हैं। ये दोनों फिर आकर के इस किस में आते हैं, हाइपोथैलेमिक हाइपोपाइसियल पोर्टल वेसल्स में आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोपाइसियल पोर्टल वेसल्स। यानी एक और टर्मिनोलॉजी कवर्ड हुई हाइपोथैलेमो हाइपोपाइसियल पोर्टल वेसल्स। ये जो हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन है, ये हाइपोपाइसियोट्रोपिक हार्मोन इस ब्लड वेसल्स में आएंगे जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोपाइसियल पोर्टल वेसल्स, और आकर के इस ग्लैंड्यूलर सेल्स पे एक्ट करेंगे। इसको एक्ट होने के बाद ये स्टिमुलेट होगा कौन, पोस्टीरियर एडिनो हाइपोपाइसिस पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हार्मोन रिलीज करेगा एंटीडायरेटिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन या गोनिडोट्रोफिक हार्मोन विच हैज़ टू टाइप्स FSH एंड LH। वो हम फिर जा कर के जो गोनेड्स है उस पे एक्ट करेगा और वहाँ पे हार्मोन को इनहिबिट करेगा या इसको रिलीज़ करेगा। तो ये भी हुआ। अब सपोज स्टूडेंट्स आपके ज़हन में ये भी क्वेश्चन बनेगा कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, आप ये कहो कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आर द न्यूरॉन है, आर द नर्व सेल्स है विच ट्रांसलेट द नर्वस सिग्नल इनटू द केमिकल सिग्नल, और वो केमिकल सिग्नल फिर हार्मोन होते हैं जो जा कर के इस पे एक्ट करता है। अब एक और लफ्ज़ जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ में है, न्यूरो हार्मोन्स भी कवर्ड हुआ। पोर्टल सिस्टम, व्हाट आर द पोर्टल सिस्टम क्या है,
इनफेंडिबुलम तो हो गया। पोर्टल सिस्टम, स्टूडेंट्स पोर्टल सिस्टम को आप ऐसे डिफाइन करोगे, आप कहोगे कि पोर्टल सिस्टम इज़ अ सिस्टम विच इज स्टार्ट विद कैपिलरीज एंड एंड विद कैपिलरीज एंड ज्वाइन टू सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। सिंपली जो इनफेंडिबुलम है, इनफेंडिबुलम कैपिलरीज का एक गुच्छा है, यानी जो स्टार्ट होता है बी कैपिलरी से और एंड भी उनका कैपिलरीज में होता है, और ये दो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाता है। दो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? हाइपोथैलेमस और क्या है, और जो एडेनोहाइपोफाइसिस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ये आप देख रहे हो ना, ये ब्लड वेसल्स है, इनका स्टार्ट भी कैपिलरीज है, ये भी एंड भी कैपिलरीज पे हुआ है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, सपोज ये क्या था, ये हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस था। अब ये इस तरह होता है, ये कैपिलरीज है, यहाँ पे ये भी कैपिलरीज है। इनफेंडिबुलम की बात कर रहे हैं ना, तो ये पोर्शन इसका पिट्यूटरी ग्लैंड में है और ये पोर्शन इसका हाइपोथैलेमस में है। तो ये क्या है, इसका स्टार्टिंग भी कैपिलरीज पे है और एंड भी कैपिलरीज पे हुआ है, इस वजह से हम इसको कहते हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम इज अ बेंच और ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है विच स्टार्ट विद कैपिलरीज एंड एंड विद कैपिलरीज एंड ज्वाइन टू सॉफ्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ पोर्टल सिस्टम। अब स्टूडेंट्स पोर्टल सिस्टम ने इस दोनों को कनेक्ट करवाया है, किसको? हाइपोथैलेमस और एडेनोहाइपोफाइसिस को। जबकि इनफेंडिबुलम या इसको पिट्यूटरी स्टॉक भी कहते हैं, इन्होंने हाइपोथैलेमस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोपाइसिस के साथ कनेक्ट करवाया। अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जब एक दूसरे के साथ मिल गया, कनेक्ट हो गया थ्रू पोर्टल सिस्टम के ज़रिए, थ्रू पोर्टल सिस्टम, यहाँ पे भी हमने लिखा होगा ये है पोर्टल सिस्टम। अब इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल सिस्टम क्या है? हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम हम कहेंगे कि व्हेन पोर्टल सिस्टम कनेक्ट हाइपोथैलेमस with किसके साथ? with adenohypophysis. Now these both are collectively called as the hypothalamic hypophyseal portal system. अब ऑलमोस्ट ऑल टर्मिनोलॉजीज कवर्ड हो चुकी हैं। तो ये था हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसमें हमने ये पढ़ा कि कैसे हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पे होगा, पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कवर करेंगे, इसकी हिस्टोलॉजी क्या है, पार्ट्स क्या है। सो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर।